हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th या 12th जो भी हो जिसके एग्जाम में हिंदी सवाल आता है, तो हिंदी सवाल में ये आपका हिंदी व्याकरण में वाक्यों की अशुद्धियाँ जो होती है उसको शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। ये 1 से 2 से 3 सवाल लगभग एग्जाम में देखने को मिलता है। शुद्ध करना है, कभी दे देगा कि 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इनमें से कौन शुद्ध है, कभी बोलेगा इनमें से कौन अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दे देगा, तो आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो सबसे पहले आप इसको बनाने से पहले आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन है, ठीक है, तो उसके बारे में जब जानेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब आओ यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखो पूरी वीडियो देखिएगा, बड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और बहुत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला यहाँ पे सवाल जो यहाँ पे है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको छांटना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, राम चिट्ठी लिखा, सीता पत्र लिखा, राम ने रोटी खाई, बालिका दाल खाया। अब देखो यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो शुद्ध है। राम ने रोटी खाई, देखो रोटी क्या है। अब देखो यहाँ पे बोलेंगे सर राम चिट्ठी लिखा, चिट्ठी क्या है, चिट्ठी है स्त्रीलिंग, तो लिखी होगा क्या, गलत होना ना। राम चिट्ठी, यहाँ पे गलती हो रहा, राम चिट्ठी क्या होगा, राम चिट्ठी। तो चिट्ठी को जब सुधारेंगे तो यहाँ पे राम नहीं होना चाहिए, राम ने चिट्ठी लिखी होना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पे सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा। राम चिट्ठी लिखा नहीं, राम ने चिट्ठी लिखी। सीता पत्र लिखा, देखो ये भी गलत बोल रहा। सीता पत्र लिखा, पत्र बोलते हैं मेरा पत्र क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे सीता पत्र लिखी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सीता है इसलिए। अच्छा देखो, राम ने रोटी खाई, ये ठीक बोल रहा। राम, जब भी कोई शब्द आ जाए, राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी कुछ नाम आ जाए, ठीक है, उसके बाद अगर ने से में कोई वर्ड हो जाए, उसके बाद ने से में रहेगा, और तो ये जो ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो मैटर है वो राम से नहीं रहेगा बल्कि बाद वाला से, ने के बाद जो रहेगा। तो रोटी स्त्रीलिंग है इसलिए खाई, राम ने रोटी खाई। बालिका दाल खाया, देखो बालिका मतलब लड़की है ना, बालिका लड़की बोलते हैं, बालक बालिका, तो बालिका जब है तो खाई होना चाहिए था, दाल खाई। तो ऐसे भी दाल गल गई बोलते हैं, दाल गल गई, दाल पक गई, तो दाल खाई। तो यहाँ पे बालिका दाल खाई, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, फिलहाल आंसर आपका क्या होगा, सी होगा, राइट। नेक्स्ट है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तो दो का यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी होगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। क्या होगा, मैं आपके दर्शन, क्या मैं आपका नहीं, जब दर्शन करने जाएंगे तो रिस्पेक्ट करेंगे नहीं, वो आपसे तो बड़ा ही होगा। तो मैं आपका दर्शन नहीं, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। आई को नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा वर्ड, मैं आपके दर्शन को आया, ये सब गलत। मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, ये भी गलत। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, यहाँ पर ये सही होगा। नेक्स्ट देखो, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं हमसे, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछा करते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा डी होगा, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। प्रश्न पूछते नहीं है बल्कि प्रश्न करते हैं। अच्छा, हम शिक्षक हमसे प्रश्न पूछते हैं, ये भी नहीं होगा, शिक्षक हमसे प्रश्न करते हैं, ये होना चाहिए था। तो फिलहाल आंसर क्या होगा आपका डी, यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, हम तो अवश्य ही जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो सही आंसर होगा 4 का, वो होगा ए। क्या होगा, ए, बाघ और बकरी। तो बाघ और बकरी मिलकर क्या हो गया, बहुवचन बन गया। तो ठीक बोला, पानी पीते हैं, पानी पीता नहीं, ये तो ठीक हो गया, आंसर आपका ए होगा। देखो, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। अब यहाँ पे बताते हैं कि गलती कैसे, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। अनेक मतलब तो हो जाता है यार बहुत सारा, तो अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है। ये अनेक ऑलरेडी बहुवचन है बना हुआ, प्लुरल बना हुआ है, तो अनेक नहीं बल्कि अनेकों होगा। ठीक है, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम होना चाहिए, अनेकों नहीं। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैं गाना गाने की होना चाहिए था यहाँ पे। हम तो अवश्य ही जाएंगे, तो यहाँ पे लगाने की, हम तो अवश्य, अब यहाँ पे अवश्य है तो फिर ओके। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि हम तो अवश्य ही जाएंगे। जब यहाँ पे अवश्य हो गया तो ही लगा, हम तो अवश्य जाएंगे, बस इतने में काम चल जाएगा। तो फिलहाल आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मुझे भारी प्यास लगी है, उसने गालियाँ निकाली, वह आम को खाएगा, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। क्या इसका आंसर होगा, सही होगा। 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, राइट। क्या होगा, ऑप्शन डी। मुझे भारी प्यास लगी, ऐसा बोलते क्या, भारी थोड़ी बोलते, मुझे ज़्यादा प्यास लग गई, ऐसे बहुत बोलते हैं। उसने गालियाँ निकाली, उसने गालियाँ दी होता है, वह आम को खाएगा, फिर को का वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं, वह आम खाएगा, सिंपल सी। तो फिलहाल आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, यह काम मुझसे संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव नहीं है, मैं यह काम संभव नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल ये देखो 6 का आंसर, देखो 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा सी होगा।
क्या होगा, मुझसे यह काम संभव नहीं है। देखो मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, जब संभव ही नहीं तो हो सकता लेने क्या जरूरत है, मुझसे यह काम संभव नहीं मतलब सेंटेंस क्लियर हो गया, यह काम मुझसे संभव नहीं हो सकता, यहाँ पे भी हो सकता दे दिया, ठीक है। मुझसे यह काम संभव नहीं, सिंपल, मैं यह काम संभव नहीं कर सकती, ये को और सेंटेंस बेकार लग रहा। तो आंसर क्या होगा आपका, सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जल्द यह काम करना है, यह काम जल्दी करना है, यह काम जल्दी से करना है, यह काम जल्दी जल्दी करना है, क्या सही आंसर होगा, 7 का जो आंसर होगा राइट वो ऑप्शन होगा सी। क्या होगा, यह काम जल्दी से करना है, जल्दी से, जब जल्दी लिख देंगे तो वहाँ उसके बाद लिखेंगे से, लेकिन यहाँ पे जल्दी के बाद से नहीं लिखा हो तो ये गलत हो गया। यह काम जल्द, यह काम करना है, ये नहीं होता है, यह काम जल्द करना ही चलेगा, यह काम जल्द करना है, अगर जल्दी लिखें तो से लिखना पड़ेगा, यह काम जल्दी जल्दी करना है, ये तो ऐसा सेंटेंस ही गलत है। तो आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया, वो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, हम तो अवश्य ही जाएंगे, फिर आगे सेंटेंस उधर वाला, ठीक है, जो भी पढ़े थे, हम अवश्य ही जाएंगे, हम तो अवश्य जाएंगे, तो क्या सही आंसर होगा, मैं बता था, हम तो अवश्य जब लिख देते ही लिखने की क्या जरूरत है, तो आंसर हो गया हमारा सी, हम तो अवश्य जाएंगे। क्या होगा, हम तो अवश्य जाएंगे, आंसर क्या होगा 8 का, सी होगा राइट। ओके चलो नेक्स्ट है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, हमारे तरुण नवयुवकों का हमारे यहाँ अच्छा प्रबंध है। तो फिलहाल मैं इसका आंसर बताता हूँ, 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी होगा, हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, यानी कि आंसर बी होगा। देखो तरुण के मतलब वही होता है युवा, तरुण का मतलब क्या होता है, युवा होता है, ठीक है। जब युवा लिख दिए तो नव युवक लिखने की क्या जरूरत है, जब युवा लिख दिए हैं तो नव युवक लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे होगा हमारा आंसर बी, तो तरुण लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन क्या होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाली देखो, वहाँ अनेकों लोग थे, बाग में अनेकों वृक्ष थे, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेक नाम है, इनमें से कोई नहीं, क्या इसका आंसर होगा, बिल्कुल 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी होगा। क्या होगा, 10 का सी होगा। देखो वहाँ अनेकों लोग थे, अब अनेकों जब हो गया, अनेक अभी बताया, अनेक है तो अनेकों कभी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। बाग में अनेकों, ये भी अनेक नहीं, अनेक, बाग में अनेक वृक्ष थे, ये चलेगा। अच्छा श्री कृष्ण का अनेक नाम है, देखो यहाँ पे ठीक दे रहा, अनेक नाम है, तो इसका मतलब क्या हो गया आंसर, आपका आंसर सी जो हो गया वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, एक फूल की माला लाओ, एक फूलों की माला लाओ, फूल की एक माला लाओ, इनमें से कोई नहीं, क्या इसका सही सेंटेंस क्या होगा, शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो 11 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा, फूल की एक माला लाओ। एक फूल की माला होता क्या, एक फूल की माला मतलब एक माला है, एक फूल रहता है उसमें, क्या ऐसा होता है, क्या नहीं होता है ना, फूलों की माला भलो होता है, एक फूलों की कभी नहीं, एक फूल, जब फूल एक है तो फूलों कैसे हो जाएगा, एक फूलों ऐसा बोलता है, एक रोटियां मैंने खाई, गलत, एक रोटी मैंने खाई, एक रोटियां मैंने खाई नहीं, एक लोगों से मैं मिला कभी नहीं बोलते, एक आदमी से मिला बोलते हैं, तो ये दोनों सेंटेंस गलत हो गया, आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस को आपको समझना है। नेक्स्ट है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कल है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, इनमें से कौन सही है, तो लगभग सब सेम है, लेकिन एक वर्ड जो यहाँ पे आपको आंसर यहाँ पे बता देगा, तो इसका 12 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, हमारी आयुष्मती, सौभाग्यवती नहीं बल्कि क्या होगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, आंसर क्या होगा इसका, सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट देखो 13 नंबर सवाल है, मेरा नाम श्री कमल किशोर जी है, मेरा नाम श्री कमल आनंद कुमार जी है, मेरा नाम श्री अनंत कुमार है, मेरा नाम अनंत कुमार है, क्या आंसर लगता है आपको इसका सही, 13 का आंसर क्या होगा, तो 13 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, मेरा नाम अनंत कुमार, बिल्कुल सिंपल सा जवाब देना है। ऐसे कोई बोलता है क्या, मेरा नाम श्री कमल किशोर जी है, जी क्या लगाना है, श्री वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम कमल किशोर आनंद, उतना लंबा चौड़ा नाम बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम ये वो पूरा एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल सा मेरा नाम अनंत कुमार है, यही सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, कई रेलवे कर्मचारियों की छटनी हुई, कई रेलवे के कर्मचारियों की छटनी हुई, रेलवे के कई कर्मचारियों की छटनी हुई, इनमें से कोई नहीं, क्या इसका आंसर होगा 14 का, तो 14 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट, क्या होगा सी होगा। देखो रेलवे के कई कर्मचारियों की छटनी हुई, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है और सही है। देखो कई रेलवे के कर्मचारियों की छटनी हुई, कई रेलवे के नहीं होता है, रेलवे के, जब हो गया, रेलवे का मतलब क्या हुआ, बहुत सारा रेल है, एक रेल का मतलब रेल मतलब एक हुआ, रेल के कर्मचारी, तो यहाँ पे रेलवे जब लिख दिया मतलब ढेर सारा रेलवे हो गया, तो रेलवे के, ये तो ऐसे गलत हो गया, कई रेलवे, यहाँ भी कई रेलवे, कई रेलवे नहीं होगा, कई रेल या कई रेलवे होगा नहीं, रेलवे बोलेंगे, रेलवे के कई कर्मचारियों की छटनी हुई, तो ऑप्शन क्या होगा सी होगा राइट। ओके नेक्स्ट है, आप जाओगे
तुमने गाया था, तुम जाएगा, मुझे जाना है। क्या सही आंसर होगा? किस तरह सेंटेंस आप लोग बोलते हैं यहाँ पे? तो 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, मुझे जाना है। सिंपल सी बात है, मुझे जाना है। आप जाओगे नहीं, आप जाओगे नहीं, जाओगे मतलब ऑर्डर दे रहे हैं, आप जाओगे, ये मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे आप जाओगे, तुम जाओगे बोलते नहीं, बड़ा लोग को बोलते आप जाओगे, तो ये ऑर्डर नहीं बल्कि आप जाएंगे। क्या बोलेंगे? आप जाएंगे होगा। तुमने गाया था, तुमने गाया था, ने लगाने जो है, तुम गाया था डायरेक्ट, तुम जाएगा ये भी नहीं चलेगा, तुम जाओगे बोलेंगे। यहाँ पे सेंटेंस सही होगा क्या? तुम जाओगे। देखो ऑर्डर भी करेंगे तो इज्जत से करेंगे ना, ऑर्डर भी करना है तो इज्जत से, तुम जाएगा नहीं, तुम जाओगे। और आप जब लगा देंगे तो आप जाएंगे हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं? देखो 13 का है, 16 नंबर सवाल। देवेंद्र स्कूल से वापस लौट आया। देवेंद्र स्कूल से वापस लौट रहे हैं, स्कूल से लौट रहे वापस। देवेंद्र कैसे घुमा के दे रहा है आंसर है ना। तो 16 का क्या आंसर होगा? 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। देवेंद्र स्कूल से लौट आया। सिंपल सी बात, जब लौट आया तो वापस लगाने की क्या जरूरत है? वापस का मतलब क्या होता है? वही होता है, मैं वापस आ गया हूँ, मैं लौट गया हूँ। दोनों सेंट से दोनों सेम है ना। मैं लौट गया, मैं दिल्ली से लौट गया हूँ, मैं दिल्ली से वापस हो गया हूँ, दोनों सेम बात है। अब दोनों के एक ही बात को एक ही जगह लाने की क्या जरूरत है? मैं दिल्ली से वापस लौट गया हूँ, ये नहीं, गलत बोलते हैं एडवांस में। तो सिंपल से क्या होगा? देवेंद्र स्कूल से लौट आया, ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलो नेक्स्ट सवाल है, शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। वह साकुशल पूर्वक रह रहा है। सोनी कल के दिन जाने वाली, आपका पिताजी आया है। देखो कैसा भद्दा सेंटेंस है। एक सेंटेंस यहाँ पे सही है। 17 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन हमारा ए होगा। शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए, बिल्कुल सही। शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए, मेरा होश उड़ गए नहीं बल्कि मेरे होश उड़ गए। आंसर क्या होगा? ए होगा। अब देखो वह साकुशल पूर्वक, वह साकुशलता बोलेंगे तो चलेगा, वह साकुशलता पूर्वक रह रहा है। अच्छा सोनी कल के दिन, जब कल हो गया तो दिन क्या लगाना है? कल के मतलब कहो, मैं कल जाऊंगा, मतलब हो गया, मैं कल जो दिन आएगा वही बोल रहे हैं, उसी के बारे में बोल रहे हैं। तो दिन यहाँ पे लगाने की जरूरत है। सोनी कल जाने वाली है, इतना हो जाएगा। आपका पिताजी बोलते हैं क्या? आपके बोलते हैं ना, इज्जत नहीं करेंगे पिताजी को, आपके पिताजी। तो आंसर क्या होगा आपका? ये होगा। 18 नंबर सवाल देखो जी, पेड़ का पत्ता झड़ रहा है, पेड़ का पत्ता झड़ रहे हैं, पेड़ से पत्ता झड़ रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या इसका सही आंसर होगा? 18 का जो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी होगा। पेड़ से पत्ता झड़ रहे हैं। क्या होगा? पेड़ से पत्ता झड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो पत्ता है ना, ढेर सारा पत्ता है, तो यहाँ पे बोलेंगे पेड़ से पत्ता झड़ रहे हैं। चलो तो आंसर क्या होगा? सी हो। देखो पत्ता है तो झड़ रहा कैसे होगा? पेड़ का पत्ता नहीं, पेड़ से पत्ता, तो आंसर सी होगा। और सबसे बेहतर यहाँ पे होगा पेड़ से पत्ते झड़ रहे तो और बेहतर होगा। सेंटेंस यहाँ पे तो खैर यहाँ पे होया हुआ है, लेकिन अगर पेड़ से पत्ते लिखते, पेड़ से पत्ते झड़ रहे तो ज़्यादा बेहतर होता। अगर ऐसा रहा तो फिर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन टिक आउट करेंगे। तो अगर इस ऑप्शन में देखा जाए तो मेरे ख्याल से पेड़ से पत्ता झड़ रहा है नहीं बल्कि पेड़ से पत्ते बोलेंगे तो सबसे बेहतर होगा। आप यानी कि इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए इसका 18 का। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखो, यहाँ शुद्ध गाय की घी है ना, और शुद्ध गाय का घी यहाँ मिलता है, गाय का शुद्ध घी मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। क्या सही इसका आंसर होगा? तो 19 का जो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। कैसे डी होगा? देखो यहाँ गाय का शुद्ध घी तो सही है, ये हमारा डी। यहाँ शुद्ध गाय कभी होता है क्या? आप देखें शुद्ध गाय, देखो यहाँ भी शुद्ध गाय, शुद्ध गाय अशुद्ध बोलते हैं कि मेरा गाय शुद्ध है, तुम्हारा गाय अशुद्ध है, ऐसा नहीं होता है। मेरा गाय का दूध बोलो बोलते शुद्ध है, या तुम्हारा गाय का दूध अशुद्ध है, इस तरह बोलो बोलते हैं ना। तो यहाँ पे गाय शुद्ध, यहाँ गाय का शुद्ध घी है, शुद्ध घी के साथ लगते हैं, वस्तु जो शुद्ध अशुद्ध होगा उसके साथ लगाएंगे ना। तो आंसर क्या होगा आपका? डी होगा राइट। नेक्स्ट सवाल है, यह बालक कहाँ जा रहा है? बच्चों का क्या समाचार है? फूलों की एक माला ला दीजिए, लता 2 चिट्ठी लिखी। अब देखो इसका जो है 20 का जो राइट आंसर क्या होगा? 20 का आंसर होगा ऑप्शन सी, फूलों की एक माला ला दीजिए। देखो सही बात है, फूलों है तो फूलों, ढेर सारा फूल मिलकर एक माला बनता है, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। यह बालक कहाँ जा रहे हैं? ऐसा कभी बोलते कि यह बालक कहाँ जा रहे हैं? बालक के बारे में बोल, यह बालक कहाँ जा, ये बालक यहाँ पे एक बालक है, यह बालक मतलब क्या हुआ? एक बालक है, तो यह बालक कहाँ जा रहा है बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कहाँ जा रहा है। बच्चा का समाचार कैसा नहीं बल्कि बच्चों का समाचार कैसा है, या बच्चे का समाचार क्या है। लता 2 चिट्ठी लिखी नहीं बल्कि लता 2 चिट्ठियां लिखी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लता 2 चिट्ठियां लिखी। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे छाटा क्या, अब जो अशुद्ध होगा उसको छाटना है, यानी कि 4 में से 3 जो है शुद्ध रहेगा और 1 क्या रहेगा? अशुद्ध रहेगा। तो यहाँ पे देखो सवाल है, मैंने गुरु जी का दर्शन किया, राम ने रोटी खाई, और नेक्स्ट आपका है राम ने कहानी सुनाई, उसके बाल काले। कौन सा शब्द है, कौन सा सेंटेंस है जो कि गलत है, अशुद्ध है?
तो यहाँ पे देखें राम ने रोटी खाई, ठीक है, ने लगा हुआ है तो रोटी स्त्रीलिंग इसलिए खाई, खाया नहीं, ये तो ठीक है। राम ने कहानी सुनाई, ठीक, कहानी स्त्रीलिंग, सुने है कि नहीं, मेरी अधूरी कहानी, मेरी अधूरी कहानी, तो मेरी होता है, तो मेरी कहानी, तो मेरी यहाँ पे कहानी स्त्रीलिंग है तो इसे सुनाई। अब कब, जब ने लगा तब, अगर ने हटा देंगे तो राम कहानी सुनाया हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर ने हटा देंगे तो राम रोटी खाया हो जाएगा। तो सेंटेंस आपको ध्यान से रखना है। उसके बाल काले, ठीक है, बाल तो बहुत सारा काले, काला नहीं, उसके बाल काले हैं, क्योंकि बाल एक हो नहीं, बहुत सारा बाल मिलकर होता है बाल। अच्छा ये देखो, मैंने गुरु जी का दर्शन किया, यही आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। मैंने नहीं बल्कि मैं गुरु जी का दर्शन किया, ठीक है, मैं गुरु जी का दर्शन किया, ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। तो ये गलत है, ठीक है, दिया हुआ। नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो ऑप्शन आपको दिख रहा नीचे छोटा सा, ये देखो, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, थोड़ी देर बाद वे वापस आए, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का क्या आंसर होगा, 22 का आंसर होगा ऑफ का। यहाँ पे देखो, जब वापस लिख दिया तो लौट क्यों लिखेंगे भाई, यही तो, ये अशुद्ध लिखा हुआ। बाकी थोड़ी देर बाद वे लौट आए, ठीक है, लिखा हुआ, थोड़ी देर बाद वो वापस आए, ये भी ठीक है। वापस लिखेंगे तो लौट नहीं, लौट लिखेंगे तो वापस नहीं, ठीक है। ये वापस या लौट दोनों में से कोई एक ही लिखना है। अब यहाँ पे देखो दोनों लिख दिया है, तो वापस भी लौट भी ऐसा नहीं हो सकता ना, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ये अशुद्ध हो गया, अशुद्ध छाटना हमको, अशुद्ध। सीता ने भात खाया, सड़क पर भीड़ लगी है, आप कहाँ रहते हो, मैं नाव पर सवार था। इनमें से कौन अशुद्ध है, ये छाटना। अशुद्ध मतलब गलत शब्द कौन है, सीता ने भात खाया, ठीक बोला। देखो भात क्या है, भात है पुलिंग, बोलता ना भात पक गया है, भात बन गया है। तो सीता ने, अब देखो लड़की, सीता जो लड़की है, तो जब ने लगा दिए तो भात के लिए खाया आ गया। अगर जब ने हटाते तो सीता भात खाई होता, ठीक है। तो ये तो सेंटेंस आपका सही है। सड़क पर भीड़ लगी, ठीक है, भीड़ यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग, इसलिए भीड़ लगी, भीड़ लगा नहीं। आप कहाँ रहते, ये तो बोलते रहते हैं। मैं नाव पर सवार था, देखो नाव का मतलब क्या हुआ, पुलिंग, ढेर सारा नाव। ऐसा होता है आप ढेर सारा नाव पे सवार थे, जब भी रहेगा तो एक आदमी तो एक ही नाव पे सवार रहेगा, ढेर सारा पे नहीं रहेगा। तो मैं नाव पर सवार नहीं था, यही तो आपका आंसर होगा। लेकिन इसका सही क्या होना चाहिए, मैं नाव पर सवार था, क्या होना चाहिए, मैं नाव पर सवार था। यहाँ लिखा हो नावों, तो नावों का मतलब ढेर सारा नाव, आदमी, एक आदमी तो एक ही नाव पे सवार रहेगा। तो आंसर आपका ये होगा, ये आपका अशुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तुम सबसे सुंदरतम हो, तुम सबसे सुंदर हो, तुम सुंदरतम हो, इनमें से कोई नहीं, कौन सा अशुद्ध है। 24 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। जब सबसे बोल दे तो सुंदरतम लेने की क्या जरूरत है, ये तो ठीक है, तुम सबसे सुंदर हो, ये अब सेंटेंस ठीक है। तुम सुंदरतम, ये भी बोल सकते हैं। जब सुंदरतम के मतलब ही होता है जी, सुंदरतम के मतलब होता है सबसे सुंदर, है ना। तो जब सब सुंदरतम लिख देंगे तो सबसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर सबसे लिखेंगे तो सुंदरतम नहीं बल्कि सुंदर लिखने की जरूरत है। तो अशुद्ध कौन हो गया, अशुद्ध हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, 25वां है, मैं प्रातःकाल घूमता है, देखो मैं प्रातःकाल समय घूमता है, मैं प्रातःकाल के समय घूमता है। ओ माय गॉड, 25 का क्या आंसर होगा, मैं प्रातःकाल के समय घूमता है। ओके, तो सेंटेंस को जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देखो मैं, इसका आंसर फिलहाल ऑप्शन सी होगा, मैं प्रातःकाल के समय घूमता है। जब मैं प्रातःकाल के समय घूमता है, ये तो नहीं होगा, समय बोलो या प्रातःकाल एक बात बोलो। मैं प्रातःकाल घूमता है, ये ठीक है। मैं प्रातः समय घूमता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये सी अशुद्ध लिखा हुआ है। प्रातः भी और समय भी, प्रातः के काल के मतलब क्या होता है, काल मतलब ही तो टाइम होता है ना। टेंस पढ़े कि नहीं पढ़े, तो टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो ये तो जब समय हो गया तो काल लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो 25 का आंसर सी हो गया। नेक्स्ट देखो, मोती चमकता है, दही मीठा लगता है, घी बाजार में महंगा मिलता है, इनमें से कोई नहीं, कौन सा अशुद्ध है। 26 का आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सब के सब शुद्ध है। मोती चमकता है, बिल्कुल सही। मोती क्या है, मोती है पुलिंग, इसलिए चमकता है, सही हो गया। दही मीठा है, दही मीठी नहीं, दही मीठा, इसलिए दही क्या है, दही है पुलिंग, तो दही मीठा लगता है। घी बाजार में महंगा मिलता है, ठीक है, बाजार में महंगा मिलता है, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर डी होगा, ठीक है। यानी कि अशुद्ध सब के सब क्या है, शुद्ध है। इनमें जो सभी है शुद्ध है, तो आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं। देखो फिर देखो यहाँ पे आंसर आपको, क्वेश्चन देखो 27 सवाल देखो, वह सकुशल रह रहा, वह कुशलता पूर्वक रह रहा, वह सकुशल पूर्वक रह रहा, इनमें से कोई नहीं। 27 का क्या आंसर होगा, देखो फिर अभी तुरंत पढ़े थे, वह देखो कुशलता पूर्वक, कुशल पूर्वक रह रहा है, ये ठीक बोलेंगे, वह कुशल पूर्वक क्या बोलता हूँ, वह सकुशल, सा लगाना जरूरत नहीं यहाँ पे, कुशल पूर्वक मतलब हो गया, कुशल पूर्वक मतलब हो गया है कि सही है। तो आंसर हमारा ये गलत दे रहा है, ये वह सकुशल रहा है, या अगर सा लगा दिए तो इसमें सा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक, या पूर्वक लगाने की जरूरत नहीं। जब सा लग गया तो पूर्वक लगाने की जरूरत नहीं, दोनों सेम मीनिंग होता है। कुशल का मतलब क्या होता है, एकदम ठीक ठाक,
और सा मतलब सा कुशल मतलब वही मीनिंग होगा, या कुशलता पूर्वक, दोनों का सेम मीनिंग हो गया। अब सा भी लगा दो, कुशलता पूर्वक भी लगा दो, पूर्वक और सा दोनों लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कुशल सा कुशल का मतलब एक मीनिंग हो रहा, अब कुशलता पूर्वक का मतलब दोनों का सेम मीनिंग हो रहा, लेकिन सा भी पहले जोड़ देंगे, पूर्वक जोड़ देंगे तो मीनिंग गड़बड़ आएगा। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो गया। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट 28वां सवाल देखो, राजू रविवार को आएगा, राजू रविवार के दिन आएगा, राजू रविवार के दिन आएगा, इसको नहीं, क्या आंसर होगा इसका आंसर? तो 28 का जो आंसर होना चाहिए जी, राजू रविवार के दिन आएगा। ठीक, बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। राजू रविवार को आएगा नहीं, बल्कि राजू रविवार के दिन आएगा, राजू रवि के दिन आएगा, रवि नहीं बल्कि रविवार के दिन आएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा, बी। बी क्या है, सॉरी गलती बोला ना, इनमें से गलत अशुद्ध कौन है, तो ये अशुद्ध है। राजू रविवार को आएगा, ये ठीक है। राजू रवि के दिन आएगा, ये भी ठीक है। राजू रविवार के दिन आएगा, इतना बोला नहीं, राजू रविवार के दिन आएगा, डायरेक्ट राजू रविवार को आएगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा यहाँ पे सही, मतलब बी जो है अशुद्ध है। अच्छा, अब लास्ट सवाल आ रहा है 29-38। मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ, मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ, इनमें से कौन गलत है, कौन अशुद्ध है? तो 29 का हो जाएगा, मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ। कसरत का नहीं बल्कि मैं गाने की कसरत होना चाहिए। ठीक है, मैं गाने की, ठीक है, मैं यहाँ कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, तो ये तो गलत हो गया। और सही आंसर ये होगा, ये सब मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ मतलब रिवीजन कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे गाने की होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट है, इस वर्ष वह दिल्ली जाने वाला है, अगले वर्ष वह दिल्ली जाने वाला है, गत वर्ष वह दिल्ली जाने वाला है, इनमें से कोई नहीं। 30 का क्या आंसर होगा, 30 का जो यहाँ पे गलत है, गत वर्ष, गत वर्ष मतलब क्या होगा, बीटा हुआ हो जाता है, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। ये गलत हो बोल रहा, इस वर्ष वह दिल्ली जाने वाला, बिल्कुल सही बोल रहा। अगले वर्ष, ठीक है, गत वर्ष मतलब क्या होता है, गत मतलब होता है बीता हुआ वर्ष, तो बीता हुआ वर्ष वो दिल्ली जाएगा, ऐसा थोड़ी ना, प्रेजेंट रहेगा वही ना जाएगा, तो गत वर्ष नहीं बल्कि यह वर्ष दिल्ली, वह दिल्ली जाने वाला है, तो ये गलत दिया हुआ, ऑप्शन सी आपका गलत दिया हुआ। तो इस तरह से आपका 22 सवाल क्लियर हो गया है। ठीक है, 22 नहीं बल्कि 30 सवाल है ना, 30 सवाल आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया वो सेंटेंस। अब इस तरह से सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और बहुत सा सेंटेंस आपका एग्जाम में 2-3 पीस तो पक्का देता है। देखो इतना एक बात याद रखना, एग्जाम में एक सेंटेंस देता है शुद्ध करने के लिए, एक सेंटेंस अशुद्ध करे, ये जरूर देता है, और 2 रहे या ना रहे लेकिन एक तो पक्का रहता है, एक तो पक्का रहता है। ओके, समझ में आ गया। चलो तो फिर अब यहाँ पे करेंगे वीडियो को लास्ट। वीडियो अच्छी लगी आप लोग को तो लाइक का बटन नीचे दिख रहा है, उसको लाइक करें ना, और पहली बार चैनल पे आए तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, बिकॉज यहाँ पर आपका क्लास से सुबह 7 बजे, शाम को सुबह 7 बजे, 9 बजे, सुबह में 3 बजे, दिन में, और शाम को 7 बजे, ये 4 टाइम क्लास परमानेंट चल रहा। और अगर बीच में किसी टाइम क्लास चलाना होगा तो 5 बजे शाम को। लेकिन उसके पहले आप एक टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और वहाँ पे सर्च करना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, है ना, PDF, या तो फिर AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, ये 2 नाम का चैनल है। ठीक है, तो PDF में सिर्फ PDF मिलेगा और 2021 में ऐप ग्रुप मिलेगा, तो दोनों में ज्वाइन हो जाओ, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे नोट्स मिलने वाला है और बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो चलो वीडियो को करता हूँ यहाँ पे ना लास्ट, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।